जब भी किसी ने शाम 7 बजे के बाद यहाँ रुकने की कोशिश की है तो या तो अगले दिन वो पागल हो गया या उसकी मौत हो गई है। ये वॉल्ट या तिजोरी काफी मिस्टीरियस है, जिसके दरवाजे पर 2 बड़े सांप बने हुए हैं। इस वॉल्ट के अंदर का रास्ता अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक की एंट्रेंस है, और जब भी इन दरवाजों को जबरदस्ती खोला जाएगा तो आसपास सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होगा। इस मंदिर में विष्णु जी खुद खाना खाने आते हैं। इस पदार्थ को छूना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि कृष्ण जी का दिल है, जो पिछले 5000 साल से आज तक धड़क रहा है। दुनिया भर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती है जो सदियों पहले बनाई गई थी, लेकिन उनमें कुछ खास है, कुछ ऐसा जिसे आज की टेक्नोलॉजी से भी समझ पाना मुश्किल है। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल मर्वेल्स है जो इस दुनिया में होते हुए भी हमारी अंडरस्टैंडिंग से एकदम परे है। इन स्ट्रक्चर्स में इंडिया के कुछ मिस्टीरियस टेम्पल्स भी आते हैं, जिनमें आज भी कुछ अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स, कुछ एंशिएंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कुछ मिरेकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे टेम्पल्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन आखिर में उनके मिरेकल्स एक नॉन बिलीवर को भी बिलीवर बना देते हैं। इंडिया में आज भी कई जगहों पर भरपूर हिडन ट्रेजर है। इनफैक्ट कहा जाता है कि अगर किसी तरह इन हिडन ज्वेल्स को ढूंढ लिया जाए तो इंडिया फिर से गोल्डन बर्ड बन सकता है। लेकिन जब भी इन ट्रेजर्स को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, विथ एवरी ब्लेसिंग कम्स अ कर्स। इसका एग्जाम्पल है केरला का मिस्टीरियस पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। 2011 में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की 5 तिजोरियों को खोला गया था, जिनमें करोड़ों की वैल्यू रखने वाली चीजें जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी और कुछ मूर्तियां भी मिली थी। The government had to do an inventory of the vaults, so they did go in and they documented everything in several of the chambers. One chamber was just for ornaments and jewelry. Another chamber was for jewels. And there were sacks and sacks of diamonds and rubies and emeralds. There were thrones made of gold. There was a 300-pound gold veil. And there was a rope of gold chain that was 1100 pounds. इनमें एक छठी तिजोरी भी थी जो अब तक नहीं खुली है और इनफैक्ट आज तक लॉक्ड है। ये वॉल्ट या तिजोरी काफी मिस्टीरियस है, जिसके दरवाजे पर 2 बड़े सांप बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे कुछ पावरफुल स्पेल से लॉक किया गया था, और जब भी इन दरवाजों को जबरदस्ती खोला जाएगा तो आसपास सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होगी। किसी को नहीं पता इसके अंदर क्या है। कभी कभी जब कुछ लोगों ने दरवाजों पर कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश की तो उन्हें अंदर से तेज पानी की लहरों की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई सुनामी हो। मंदिर के अंदर कुछ भी फिल्माना अलाउड नहीं है। इस मंदिर और इस वॉल्ट को लेकर एक लॉसूट भी अभी तक कोर्ट में चल रहा है, ये डिसाइड करने के लिए कि इसे खोला जाए या नहीं। इसका नाम वॉल्ट पी है। एक इश्यू ये भी है कि यह मंदिर असल में किसकी प्रॉपर्टी माना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित करवाकर इस वॉल्ट को खुलवाना चाहती है, और अगर अंदर से फिर से कोई ट्रेजर निकला तो वो सब गवर्नमेंट का हो जाएगा। When officials attempted to open the door to the 6th and final vault, they made a shocking discovery when it came to the 6th door, which they called Chamber B. They were decorated with cobras as a sign of danger, like a skull in cross sport. लेकिन वहाँ के बिलीवर्स मानते हैं कि शायद इस वॉल्ट के अंदर का रास्ता अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक की एंट्रेंस है, क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट्स के अकॉर्डिंग पाताल लोक को 2 बड़े सांप प्रोटेक्ट करते हैं। दरवाजे पर बने सांपों का मतलब शायद यही हो सकता है। वहीं कुछ रिसर्चर्स को ये भी लगता है कि इसके अंदर से कुछ एडवांस्ड इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, जैसे कि डिजाइन्स या मेथड्स टू बिल्ड विमानों के। ये वही विमानों के डिजाइन्स हो सकते हैं जो हमारे पुराने युगों में हमारे गॉड्स और गॉडेसेस द्वारा यूज किए जाते थे। Everyone is scared of the Nagas and they are thinking that it may be cursed. That is why people do not dare to open it. It could cause many ugly consequences. इंडिया में जितने भी मिस्टीरियस टेम्पल्स है, ये सभी सिर्फ इंडिया के लोगों का ही नहीं बल्कि दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। इनमें से एक काफी फेमस स्टोरी है जो वीरभद्र या लेपाक्षी टेम्पल से रिलेटेड है, जो कि आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में है। ये टेम्पल 16वीं सदी में बना था और इसमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड दीवारों पर कई मार्किंग्स है। लेकिन इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस मंदिर का हैंगिंग पिलर है। यहाँ के कुल 70 पिलर्स में से एक 8 फीट का पिलर है जो लगभग आधा इंच हवा में रहता है और कभी जमीन को टच नहीं करता। ये इतना क्लियरली हवा में है कि इसके और जमीन के बीच से
आप कोई कपड़ा या कोई पतली चीज भी आर पार कर सकते हैं। अब इतना सारा वजन एक पिलर कैरी कर रहा है जो हवा में है, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? हाउ इज इट हैंडलिंग ऑल दिस वेट? इस मिस्ट्री को जानने के लिए 1802 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन को इस टेम्पल में इस पिलर की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था। हैमिल्टन ने वहां जाकर एक आयरन रॉड इस पिलर के नीचे लगाई और उसे मूव करने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने ऐसा ट्राई किया, बाकी सारे पिलर्स भी हिलने लगे और ऐसा लग रहा था कि ये सभी अपनी जगह से हट जाएंगे। हैमिल्टन को इमीडिएटली अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ी और तब से आज तक किसी ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। अब मैं आपको एक ऐसे टेम्पल के बारे में बताता हूँ जिसकी मिस्ट्री 12वीं सदी से लेकर आज तक चली आ रही है और इसमें रखी एक चीज साइंस की समझ से भी बाहर है। मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल की, जो कि ओडिशा के पुरी में है। इस टेम्पल से जुड़ी एक सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कहानी के अनुसार एक रात विष्णु जी राजा इंद्रदुम के सपने में आए थे। किंग इंद्रदुम मालवा के शासक थे जिनकी राजधानी उज्जैन थी। सपने में विष्णु जी ने राजा को कहा कि वो पास की नदी पर जाकर एक नीम की लकड़ी को ढूंढे जहाँ उन्हें नील माधव मिलेगा। उस लकड़ी को लेकर वो घर वापस आए और एक मंदिर बनवाए। अगले दिन राजा को ठीक उसी जगह पर नीम की लकड़ी पर एक नीले रंग की चमकती चीज मिली। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो विष्णु जी से संबंधित आइडल्स उसी लकड़ी से बनवाएंगे और मंदिर बनाएंगे, पर उन्हें कोई ऐसा श्रमिक नहीं मिल रहा था जो उस लकड़ी से स्टैचूज बना सके। फिर एक दिन भगवान विश्वकर्मा जी एक श्रमिक के रूप में उनके पास आए और कहा कि वो ये आइडल्स बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त बस इतनी थी कि 21 दिन तक, जब तक वो आइडल्स बना नहीं लेते, मंदिर का दरवाजा बंद रहेगा और कोई भी अंदर नहीं आएगा, न ही उन्हें डिस्टर्ब करेगा। लगभग 14-15 दिन बाद रानी से रहा नहीं गया तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि उस श्रमिक ने 3 आइडल्स बनाए थे। एक जगन्नाथ जी का, जो कि विष्णु जी का एक अवतार है, एक उनके भाई बालभद्र जी का और एक उनकी बहन सुभद्रा का। लेकिन तीनों आइडल्स अधूरे थे क्योंकि उनके हाथ और पैर अभी नहीं बने थे। वो श्रमिक जो खुद भगवान विश्वकर्मा जी थे, उसी समय काम रोककर वहां से चले गए क्योंकि रानी ने दी गई शर्त तोड़ दी थी। इसी कहानी की वजह से आज भी ये तीनों आइडल्स इनकम्प्लीट ही बनाए जाते हैं। आज के समय में लोगों का मानना है कि इस मंदिर में विष्णु जी खुद खाना खाने आते हैं और इसलिए यहाँ बना खाना और प्रसाद न कभी कम पड़ता है, न ही कभी वेस्ट होता है। मंदिर में बने खाने और प्रसाद का एक भी दाना बचता नहीं है। इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा कभी भी हवा की दिशा में नहीं लहराता, बल्कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। अब इस मंदिर की सबसे बड़ी मिस्ट्री है जगन्नाथ जी के आइडल में रखी एक चीज जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 साल में एक बार इन तीनों आइडल्स को रिप्लेस किया जाता है और इसी के साथ इस ब्रह्म पदार्थ को भी नए आइडल में रखा जाता है। जब भी यह रिचुअल परफॉर्म किया जाता है तब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर को सीआरपीएफ की टीम कवर करती है, क्योंकि उस समय किसी को भी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। सिर्फ एक चीफ पुजारी ही इस रिचुअल को पूरा करने के लिए अंदर जाता है और वह भी मोटे ग्लव्स पहनकर, क्योंकि इस पदार्थ को बिना ग्लव्स के छूना भी अलाउड नहीं है। कहा जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का दिल है जो लगभग 5000 साल से धड़क रहा है। ऐसा मानते हैं कि उनका हृदय आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में इस हृदय को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि इसे देख ले तो उसकी मृत्यु कुछ ही क्षणों में हो जाती है। इसी कारण यह सेरेमनी पूरी सीक्रेसी में कंडक्ट की जाती है। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन का भी मानना है कि इस पूरी चीज का साइंस में भी एक एक्सप्लेनेशन है और वो यह है कि कृष्ण जी एक सुप्रीम बीइंग थे, इसलिए उनके पास कुछ ऐसी एनर्जी थी जिसे मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन ये माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ या नील माधव यानी कृष्ण जी का दिल वास्तव में एक आर्क रिएक्टर की तरह है जो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही कारण है कि इन आइडल्स को हर 12 साल बाद लकड़ी से ही बनाया जाता है, बिकॉज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यह अनस्टेबल एनर्जी के लिए सही होती है। कुछ दुर्लभ लोग जिन्होंने इस पदार्थ को देखा है बताते हैं कि इसमें से नीले रंग का एक फ्लूइड भी निकलता रहता है। इसी कारण हर 12 साल बाद ये आइडल्स खराब होने लगते हैं और इन्हें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि जब इन्हें पुराने से नए आइडल्स में ट्रांसफर किया जाता है तब पूरे शहर की बिजली भी काट दी जाती है ताकि बाकी की इलेक्ट्रिकल चीजों से यह पदार्थ एक्टिव न हो जाए, क्योंकि इस अस्थिर एनर्जी से कुछ भी हो सकता है। At 12 midnight, something very strange happened in Jagannath Temple at Puri.
This event made all historians turn their heads and wonder what is happening in this small town in India. Electricity was shut down not only in the temple area, but in the entire town of Puri. Why? Because Krishna's heart was being removed from the main idol of Jagannath temple and was being placed in another idol. अब इससे बड़ी मिस्ट्री क्या ही हो सकती है, जिसे जितना धार्मिक लोग मानते हैं उतना ही विज्ञान भी मानता है। वास्तव में एक और ऐसी मिस्ट्री है, एक और ऐसा टेम्पल जिसे सब मानते भी हैं और उसकी पूरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और ये मिस्ट्री भी भगवान कृष्ण से जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ मथुरा वृंदावन के निधिवन की। ये इंडिया की शायद सबसे मिस्टीरियस जगह है, जहाँ सनसेट के बाद किसी का भी जाना सख्त मना है। जब भी किसी ने शाम 7 बजे के बाद यहाँ रुकने की कोशिश की है, तो या तो अगले दिन वो पागल हो गया या उसकी डेथ हो गई है। और सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि सारे एनिमल्स और बर्ड्स भी निधिवन से इस टाइम तक कहीं और चले जाते हैं। बिलीफ ये है कि भगवान कृष्ण हर रात आज भी इस जगह पर आते हैं और रास लीला करते हैं। निधिवन के अंदर एक रंग महल मंदिर भी है, जिसमें रोज रात पान, लड्डू, चंदन के बेड और श्रृंगार का सामान रखा जाता है, और 7 बजे से पहले इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। जब अगले दिन यहाँ के गेट खोले जाते हैं, तब पान और लड्डू खाए हुए मिलते हैं और सामान बिखरा हुआ मिलता है। एक और मिस्टीरियस चीज ये भी है कि यहाँ तुलसी के जितने भी पेड़ है वो सब जोड़ों में है, और कहा जाता है कि जब राधा कृष्ण यहाँ पर रासलीला करते हैं, तब ये सभी पेड़ भी गोपियां बन जाते हैं। एक बार एक आदमी ने यहाँ रुककर ये रासलीला देखने की कोशिश भी की थी। उसके बाद अगले ही दिन जब मंदिर का दरवाजा खोला गया, तब इस आदमी की आवाज जा चुकी थी और यह आदमी बस मरना चाहता था। उसने पुजारियों को एक पेन और पेपर लाने को बोला, और वहाँ जो भी उसने देखा था वो सब उसने इस पेपर पर लिख दिया, और फिर वो कुछ ही टाइम में मर गया। ये पेपर आज भी सुरक्षित मथुरा के गवर्नमेंट ऑफिस में रखा हुआ है। यहाँ तक कि जब रिसर्चर्स ने इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने भी यही कहा कि निधिवन में जो भी होता है वो किसी एनिमल या बर्ड की वजह से नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ किसी इंसान का आना अलाउड नहीं है। लोकल लोग 7 बजे के बाद निधिवन की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो कृष्ण जी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि उन्हें रात को घुंघरू और बांसुरी की आवाज भी आती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि वहाँ भगवान को देखने के बाद या तो कोई जिंदा नहीं रहता या मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। नाउ इट इज ऑलवेज बिलीव कि ह्यूमंस नॉट स्पिरिचुअली अवेकन्ड इनफ टू सी ऑनर एक्सपीरियंस दिस डिवाइन एनर्जीज इन दी रियल फॉर्म्स। निधिवन में जो भी होता है वो इतना प्योर है और अपनी एकदम नेचुरल फॉर्म में होता है कि जब भी कोई इसे देख लेता है तो वो इस एक्सपीरियंस को हैंडल नहीं कर पाता। क्या आपको लगता है कि ये सब रियल है? क्या कृष्णा जी आज भी रोज यहाँ आते हैं, या फिर इस मिस्ट्री का सीक्रेट कुछ और ही है? और इनमें से कौन से टेम्पल्स आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना, और कीप वॉचिंग गॉड्स प्लैनेटरी।